बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अपने बचपन में दो लफ्ज़ हमने बहुत सुने, एक ऊंची नाक रखना और एक शिमला ऊंचा रखना। शिमला अब तो चूँकि शहरों में होता ही नहीं है, शिमला पहाड़ी लाहौर में और एक शिमला इंडिया में है। वो जो असल शिमला होता था वो पग के ऊपर एक लंबा सा जो ऊंचा, जो आपकी वजाहत में, जो आपके सरदार होने में और ज़िम्मेदार होने का इजहार होता था, और उसी शिमले के लिए लोग अपनी जान दे देते थे। उसी शिमले को ऊंचा रखने के लिए लोग जान ले भी लेते थे। और शिमले के लिए बेटियां आलमोस्ट अपनी मर्ज़ी के बिल्कुल अलरगम सारी उम्र गुजार देती थी, जो कि बाप ने फ़ैसला किया, ख़ानदान ने फ़ैसला किया। उसी शिमले को ऊंचे रखने के लिए लोग गांव में बारातों को, मेहमानों को, सरकारी मेहमानों को खूब खाना खिलाते थे, और ऊंचे शिमले वाले की बड़ी फजीलत होती थी। इसी तौर पे ऊंची नाक, उस नाक को ऊंची रखने के लिए भी लोग बहुत से काम करते। अब ये ना कि लोग ऐसे नाक ऊंची करके बैठते थे। ऊंची नाक कभी कभी तकब्बर में भी आती थी, कभी कभी थोड़ी इसमें अकड़ और अकड़फू जो है वो भी शामिल होती थी। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लोग समटाइम दूसरों को जिस्मानी, नफ्सियाती, माली, मुआशरती, समाजी, दीनी, ये सब नुकसान पहुंचाने को प्लान करते थे। अब तो वक्त बदल गया, अब नाक नॉर्मली है। किसी ने बहुत खूबसूरत बनानी हो, सतवां बनानी हो, तो सीधे डॉक्टर और सर्जन के पास जाती हैं, वो जो आपको बड़ा खूबसूरत बना देता है। किसी का चौड़ा नाक हो, किसी का फीना नाक हो, उसने सीधा कराना हो, सतवां कराना हो। तो इंडिया के चूँकि बहुत सारे अदाकारों ने अपने नाकों को ठीक कराया, पाकिस्तान में भी कई सारे लोगों ने कराया, कुछ के ख़राब हो गए, कुछ के ठीक हो गए। पर आज की जो सवाल था ये इसी नाक के बारे में था। इस नाक की खूबसूरती ने जहाँ बहुत से लोगों को दिलों में जगह दी, वहाँ थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से बहुत से लोग दिल से उतर जाते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर नाक ऊंची रखनी है तो फिर क्या करें। याद रखिएगा, ये नाक लड़की की भी हो सकती है और लड़के की भी हो सकती है। अभी जो हम इन दिनों ग्रूमिंग पे प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं, उसमें मैंने उस लड़की का पूरा जो किस्सा है वो बयान किया है कि जिसकी भी हाल ही में शादी हुई है, 2 माह हुए, और वो अपने मियाँ की कुछ आदतों से इतनी तंग है, और उसमें सबसे जो बड़ी और बुरी आदत है, वो कहती है वो अपने नाक के बाल नहीं साफ़ करता। वो दूर से नज़र आते हैं, जब साथ लेटा हुआ होता है तो उसको इरिटेट करता है। वो कहती है कि वो शेव करता है, यहाँ पे जो बाल हैं चंद ये छोड़ देता है, यानी उनको ना तो प्लग करता है, ना उनको ट्वीज़र इस्तेमाल करता है, तो वो चेहरे पे बुरे लगते हैं। ये आपने भी कई लोग देखे होंगे, यानी वो यहाँ से भी शेव करेंगे तो कहीं ना कहीं बाल यहाँ छूट जाएंगे, यहाँ छूट जाएंगे। एक दफ़ा मेरे एक असिस्टेंट ने मेरी अहलिया से पूछा कि सर हमेशा क्या ऐसे ही रहते हैं या इनके यहाँ बाल नहीं होते? मुझे नहीं याद कि मैं कभी वर्किंग डेज़ में अपने ऑफिस में या बाहर कभी रफ टफ हालत में बाहर गया हूँ, क्योंकि ये बाल हैं, ये आपको ज़ाहिर ये इसके साथ अगर नहीं है तो इसको साफ़ होना चाहिए। इसी तौर पे ये हिस्सा अगर आप साफ़ करते हैं तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये कौन सा मसला है कि कुछ छोड़ दिए कुछ रहने दिए। इसी तौर पे उस बच्ची ने कहा कि उसके कानों में बालों के गुच्छे हैं। कुछ सियासतदानों को तो ये इल्लत थी कि उन अहमकों को तो ग्रूमिंग की सेंस नहीं थी। एक पाकिस्तान के सदर थे, एक इंडिया के वज़ीर रेलवे थे, लालू प्रसाद, और इनके कार्टून भी उनके कानों के बड़े बड़े गंदे गलीज बालों के बनते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में कोई भी लड़की अपने घर में, अपने शौहर में इस तरह की जो अनहाइजीनिक आदत है उसको पसंद नहीं करती। याद रखिएगा, नाक ऊंचा रहे ना रहे, नाक साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे तेल नहीं होना चाहिए तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें। इसी तौर पे घर से निकलने से पहले सुबह जब वाशरूम में आप जाते हो तो मुँह हाथ धो के जब शेव वेव कर लेते हो, ख़त बना लेते हो, तो ज़रा सा नाक को ऊंचा करके देखें। आपके बाल बाहर नहीं झांकने चाहिए। लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी एक लिटमस पेपर टेस्ट है। अपने इस उंगली को अब धीरे से यहाँ पे रखिए। अगर इसको को बाल टच कर रहा है तो फौरी तौर पे कैंची लीजिए और उसको काट लीजिए। लेकिन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए एक और बहुत अच्छा जो हो सकता है टिप, वो ये कि जब कॉटन बड है, आप कॉटन बड पे थोड़ा सा वैक्स लगाइए, और कॉटन बड बड़ा बारीक सा होता है, और उसको कुछ लम्हों के लिए अपने नाक में यहाँ पे रखिए। हल्का सा आप उसको रोल करेंगे और उसके साथ उसको बाहर, तो जो गैर ज़रूरी लंबे बाल होंगे वो साथ ही बाहर आ जाएंगे। बाकी बालों को आप तकलीफ़ ना दीजिए। दूसरा, आईना आपकी बहुत मदद कर सकता है।
इसे हम सोफिस्टिकेशन कहते हैं। आपकी नफासत है कि दूसरे, देखिए जैसे आँख में जहाँ अगर मैल हो तो सामने वाले को फ़ौरन नज़र आ जाती है। आपके कान की मैल हो तो जो साथ बैठा हो, मुझे तो बहुत कराहत आती है कि साथ में आपके किसी कान में आपकी निगाह चली जाए तो पता चले कि वहाँ वैक्स लगी हुई है, वैक्स पड़ी हुई है, मैल को कहते हैं वैक्स ना। तो इनफैक्ट इसको कॉटन बड से, टॉवल से, किसी कपड़े से कर लेना चाहिए। अब तो बहुत से डॉक्टर कहते हैं चलें आप वो कॉटन बड कान में ना फेरें, गीला कपड़ा, गीली बुनियान से फेर लें तो फिर भी ये साफ़ हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ये वेट रहे तो फिर गुदगुदी भी होती है, ख़ारिश भी होती है, फिर आप सबके सामने बैठे ये कर रहे होते हैं तो और बुरा लगता है। इसी तौर पे बाद सोफिस्टिकेटेड मर्द जो बड़ी खूबसूरत गाड़ियों में जा रहे होते हैं, 50-50, 60-60 लाख रुपए की गाड़ियों में जा रहे होते हैं सुबह दफ्तर या बिजनेस, और आप जब अपनी गाड़ी को उसके बराबर पे गुजरते हो, अचानक आपकी नज़र पड़ जाए तो पता चलता है कि अकल इतनी कम है कि जो काम उन्हें अपने बाथरूम में करना चाहिए था वो सड़क पे 100 की स्पीड पे जाते हुए, उससे कम की स्पीड पे जाते हुए उनका हाथ जो है अपने नाक में है और उसकी वो मरोड़ियाँ बना के देख रहे हैं। आप सोचें दाएं बाएं जो गाड़ी जा रही होती है किस कदर आपको उस वक्त इनकबास होता है। यू फील बैड, आप उसकी शक्ल देखते हो, उसकी गाड़ी को देखते हो, सोचते हो कि किस अहमक को इतनी कीमती चीज़ मिल गई है जिसको बुनियादी मैनर्स भी नहीं है। अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल कर लो तो इनफैक्ट देखिए ये तो इतनी मीन और घटिया हरकत है कि कोई नमाज में करे, फारग बैठा दोस्तों में करे, दफ्तर में बैठे करे कि पहले नाक में अपना उंगली फेरे और फिर उसको यूं करके यूं फेंके। बचपन से माएँ और बहनें और बड़े, उनको इस आदत से बच्चों को मना करना चाहिए ताकि बड़े होते ये आदत ना बन जाए। ये आपको बहुत डिसग्रेस करती है। ये आदत लड़कियों में निस्बतन कम होती है और लड़कों में आदत ये ज़्यादा होती है। लेकिन अगर लड़की किसी के नाक से बाल झांकें तो ये बहुत ही बुरा है। इनफैक्ट यूँ समझें कि उसकी नादानी है और उसे किसी ने समझाया नहीं या उसने ओवरलुक किया। खातिन हज़रात, जो बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ती हैं उनके अंदर बड़ी सोफिस्टिकेशन आ जाती है, तहज़ीब आ जाती है, नफासत आती है। ये जब हम बाज़ार मूव कर रहे होते हैं तो डस्ट हमारे नाक पे आती है और यहाँ पे ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। अगर ज़्यादा बन जाए इसका मतलब है आप उसको रेगुलर साफ़ नहीं करते तो बहुत बुरे लगते हैं। तो ब्लैक हेड्स के लिए बाकायदा अब तो कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप उसको ज़रा दबा के ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। ब्लैक हेड्स निकालने वाली पट्टियाँ बनती हैं, वो आपको बाज़ार से मिल जाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों ने बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लैक हेड्स को निकालने वाली बनाई हैं। ब्लैक हेड्स को निकालने के बाद पोर खुल जाते हैं तो फिर आपको पोरों को बंद भी करना होता है ताकि उनमें दोबारा डस्ट ना चली जाए, ज़्यादा कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ये इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट असल चीज़ जो है आपके अंदर की नफासत है, आपके अंदर की खूबसूरती है, जो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो बाज़ दफ़ा ऐसे लतीफ़े बनते हैं। एक दफ़ा एक दुल्हन से मैंने पूछा कि तुम्हें अपने मियाँ की कौन सी बात सबसे बुरी लगती है। उसने कहा सर जब घर होते हैं वीकेंड पे तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा घटिया पजामा पहन के फिरते हैं, 2 दिन ये पजामा नहीं बदलता। अब वो नई नई दुल्हन थी, उसको कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अगर उसकी बहन ने, लड़के की बहन ने, लड़की की माँ ने कभी जवानी में जब ये पढ़ रहे होते हैं कॉलेज इंटर, उस ज़माने में इन कपड़ों के मैनरिज़म का ख्याल किया होता, उनके शेव का ख्याल किया होता, उनके जिस्म की हाइजीन का ख्याल किया होता, तो एक बाहर से आने वाली लड़की को इतनी एम्बेरसमेंट ना होती या इतना उसको अगली ना लगता। नाक ऊंची रखें पर नाक साफ़ रखें, और ऊंची नाक रखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ठोड़ी के नीचे आप यूँ करके इसको ऊँचा करें। उसके लिए लाजिम है कि आपके पास या तो कैंची होनी चाहिए जो आप इसको नाक के बालों को काट सकें, या फिर आपके पास वो हल्का सा होना चाहिए कॉटन बड और उसके ऊपर वैक्स लगा के उन बालों को साफ़ कर लीजिए जिससे आपको पेन भी ना हो और आप नीट एंड क्लीन लेंगे। सबसे अहम, लड़कियों के पर्स में एक छोटा सा मिरर होता है जो आपके चेहरे को बड़ा दिखाता है। एक साइड से नॉर्मल होता है, एक को बड़ा दिखाता है। तो अगर अल्लाह आपको समझ दे दे तो उसमें से अपने नाक को ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर वहाँ से आपको अच्छा मैसेज मिलेगा तो मुस्कुराइए और आपकी मुस्कुराहट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी। और अगर वहाँ से अच्छा मैसेज नहीं मिला तो बाहर निकलने से पहले उस मैसेज के मुताबिक अपने आप को, अपने हाइजीन का ख्याल कर लीजिए। जो चीज़ ठीक करनी है उसको कर लीजिए, इससे आप खूबसूरत लगोगे।
اچھے لوگ گے، دل پذیر لوگ گے، اور جہاں بھی جاؤ گے لوگ آپ کی شخصیت، آپ کی شکل کے بارے میں بڑے محبت سے میٹھے اور سویٹ کمنٹس کریں گے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، آسانیاں بانٹیں نہ بانٹیں، اپنے آپ کو صاف ضرور رکھیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔